Assalamu alaikum. So we are starting with the definition of the group. So before moving on to the definition of the group, group, we have the definition of binary operation. What is actually a binary operation? Binary operation is, you can say, is a map of G cross to G. ठीक? You take any two elements from A, your G set, and when you apply any operation on it, you get the G. अब any operation can be anything. It can be addition, it can be subtraction, it can be any operation you have. कोई भी दो एलिमेंट्स आप इनमें से लें, ए बी, अगर हम दोनों जी में से लें और जब हम उसमें ए स्टार बी करें तो हमारे पास जी का ही एलिमेंट आना चाहिए. अगर ऐसा हो तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. अब हमारे पास डेफिनेशन जी की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमें कहा जाता है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन कोई भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है. हम अपने आप को सेव करने के लिए इस चीज को ए स्टार बी की बजाय ए बी लिख देते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ऑपरेशन, कभी एडिशन भी हो सकता है, कभी मॉडुलस भी हो सकता है, कभी डिपेंडिंग ऑन इन विच ग्रुप यू आर वर्किंग विद एंड विच बाइनरी ऑपरेशन यू हैव, ठीक है. तो वो कहते हैं कि आपके पास जी ग्रुप है. जी उस केस में ग्रुप होगा अगर वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. पहले उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी उसमें आइडेंटिटी होती है, और तीसरी उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ये तीनों चीजें ट्रू होंगी तभी वो आपके पास ग्रुप कहलाता है, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाता. एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास ये सामने लिखी हुई है, विच इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. आइडेंटिटी से मुराद क्या है? आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट है ए, उसको आप उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाए. मल्टीप्लाई कर दें या जो भी बाइनरी इक्वेशन आपके पास है वो लगाएं तो वही एलिमेंट आपके पास वापस आ जाए, ठीक है. और इसी तरीके से इनवर्स क्या होता है? इनवर्स आपके पास होता है कि अगर आप उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं वो लगाएं तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट वापस आ जाए, तो वो आपके पास इनवर्स कहलाता है. जिनमें ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती हैं उसको आप ग्रुप कहते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन. जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं हम इस केस में उसको स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो आपके पास है अबेलियन प्रॉपर्टी. अबेलियन प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? आपको याद कराते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि ये दो जी के एलिमेंट हैं, ठीक है. इनको जब मैं ऑपरेशन लगाऊं तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. ठीक, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हर ग्रुप जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. कुछ ग्रुप्स में करता है, कुछ ग्रुप्स में नहीं करता. जिन ग्रुप्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है उनको आप अबेलियन ग्रुप कहते हैं, और जिन ग्रुप में वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता उसको आप नॉन अबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है. अब हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, बेसिक ग्रुप्स हैं, उनकी बातें करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम सेट्स की बात करते हैं. हमारे पास सबसे पहले है जी. ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है. दूसरे पास आपके पास है क्यू, वो आपके पास सेट ऑफ रैशनल्स, ठीक है. फिर आपके पास आगे आर, ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स. आपके पास आ गया सी, ये आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक.
अब हम इनकी नोटेशन भी लिख लेते हैं, नोटेशन कह लें या आप कह लें, इनमें क्या किस तरह के एलिमेंट सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, 0 +-p/q, ये सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं। सेट ऑफ रियल्स में आपके पास +-p/q 0 एंड +-q आपके पास होते हैं, और इसमें आपके पास सारे नंबर आ जाते हैं, रियल्स और कॉम्प्लेक्स। दूसरा इसको लिखने का जो तरीका है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं रियल्स प्लस अयोटा रियल नंबर्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपके पास सारे सेट हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, और ये आपके रियल नंबर्स आ गए, ये रैशनल्स और ये इंटीजर्स आ गए। ठीक है, अब हम बहुत ही बेसिक बात करते हैं। सबसे बड़ी बेसिक बात आपके पास क्या है, सबसे बड़ी बेसिक बात आपके पास है कि अब हम सबसे पहले देखते हैं इंटीजर्स को। हम देखते हैं कि इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं कि नहीं। अंडर एडिशन कैसे चेक करना है आपने, अंडर एडिशन आपने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन बने। बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैं कोई भी दो इंटीजर्स लूं, तो उनको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास एक इंटीजर ही वापस आना। अब ये चीज हमें पता है बाय डेफिनेशन, इसलिए हम जो है इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन तो ट्रू है। एक और हमें चीज पता है कि अगर हम किसी भी तीन इंटीजर्स को पकड़ें और हम पहले जिस मर्जी को ऐड करें और जिस मर्जी को सब्ट्रैक्ट करें, वो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब आपके पास कौन सी चीज आ गई, अब आपके पास आ गया एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू हो गया। सेकंड जो चीज आपके पास है वो आपके पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद क्या है, आइडेंटिटी से मुराद है वो एलिमेंट्स जिनको मैं ए में ऐड करूं और मेरे पास ए वापस आ जाए। और जाहिर बात है ये जो आइडेंटिटी है ये मेरे पास इंटीजर्स का एलिमेंट है। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको मैं ए में ऐड करूं तो मेरे पास वही इंटीजर वापस, क्या ख्याल है आपका? ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको जब मैं ए में ऐड करूं तो ए ही वापस आ जाए? वो है हमारे पास 0, क्योंकि जब मैं ए +0 करती हूँ तो मेरे पास ए आता है और ऑल ए इन जी। इसका मतलब ये है कि मेरी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है, मैंने देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं ए में ऐड करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, और मेरे केस में आइडेंटिटी है 0। ऐसे कौन सा नंबर है जिसको मैं ऐड करूं ए में तो मेरे पास 0 आ जाए? वो मेरे पास नंबर है -a। वो नंबर मेरे पास है माइनस, कैसे, टू एज्यूम करें कि आपके पास टू नंबर है। जो टू नंबर है उसके अंदर में, जो टू नंबर है टू के अंदर में -2 करूं तभी मेरे पास 0 आए, इसके अलावा तो किसी वजह से नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में ए का जो इनवर्स है इज -a। अब इसने मेरे पास तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी, कौन कौन सी, मेरे पास एसोसिएटिव लॉ ट्रू हो गई, आइडेंटिटी 0 निकल आया, इनवर्स मेरे पास -a निकल आया,
अब मैंने देखना है कम्यूटेटिव लॉ, अबीलियन बनाने की। अभी यहां तक वो मेरे पास बन गया जी ग्रुप अंडर एडिशन। अब मैंने इसको देखना है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ट्रू है, और ये तो हमें पता है, ये कम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू इन इंटीजर्स। कैसे? 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। एनी a + b इज इक्वल टू b + a। नंबरों को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? हमें पता चला कि हमारे पास जो z है, ये हमारे पास इज एन abelian ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है।